अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बार हजरत बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तबीयत मुबारक नासाज थी, बीमार थी। मेरा नबी करीम को इस चीज का समाचार हुआ, खबर मिली। उस दौर के अंदर एक सरदार हुआ करते, अरब सरदार, उनका नाम था इमरान बिन हुसैन। वो सरदार थे इमरान बिन हुसैन। हुजूर ने उनको साथ लिया और अपनी बेटी की तबीयत मुबारक पूछने के लिए वो आए। आकर के बाहर से उन्होंने आवाज लगाई, बेटी मैं हूं, साथ में इमरान हैं सरदार। तो आपने फरमाया, अब्बा जान मेरे घर में तो ऐसी कोई चादर नहीं जिससे मैं अपना पूरा बदन ढाक सकूं। आपने अंदर अपनी चादर पकड़ाई, लो बेटी मैं मेरी चादर दे रहा हूं तुम्हें, अंदर तुम इससे अपना बदन ढाक लो। अंदर आए, बैठे, अपनी बेटी से गुफ्तगू कर रहे थे। हजरत फातिमा फरमा रही थी, अब्बा जान फाका चल रहा है, भूखी भी हूं, खाना नहीं खाया काफी टाइम से, काफी समय से, और न खाने का बंदोबस्त है न दवा का बंदोबस्त है। मेरे नबी एक तारीख के अंदर पत्थर खाने वाले आका हुजूर नहीं रोए थे। उस दौर के अंदर अपनी बेटी लेकर के रोना आ गया। आपने अपनी बेटी से फरमाया कि मेरी नेक पुख्तर, मेरी लाडली बेटी, तुम्हारे लिए यही सबसे बड़ा है कि तुम जन्नत की सरदार हो। मुझे ये नबूवत अल्लाह ने दी, अल्लाह ने बख्शी, तुम नबी की बेटी हो। और अल्लाह ने फरमाया, मेरे नबी आका हुजूर हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताजदार मदीना सरकार दो आलम को फरमाया अल्लाह ने कि तुम कहो कि इन पहाड़ों को सोने का कर दो, इतनी दौलत दे दूं कि तुम सोच भी नहीं सकते। हुजूर को खुली इजाजत थी कि जो चाहे मांग लो, लेकिन आपने फरमाया नहीं, मुझे बादशाह वाली नबूवत नहीं चाहिए, मुझे ये फाकों वाली नबूवत चाहिए। तो ये मेरे नबी ने इस तरीके से अपनी नबूवत को संभाला और दीन की खिदमत की। और आज आप और हम उनके उम्मती हैं। फिर फाकों से मेरे नबी के सर के ऊपर नबूवत का ताज कायम रहा। फाकों की नबूवत को मेरे सरकार ने, मेरे आका हुजूर ने कबूल किया। फाकों की नबूवत को कबूल फाक करके नबूवत को संभाला। हजरत फातिमा को देख करके आपकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन आपने उनको यही कहा कि तुम जन्नत की सरदार हो, इनसे ना घबराओ बेटी, इनसे ना घबराओ। या अगर दौलतमंद हो जाओगी, खुदा के घर गरीब रहोगी, या फाकों में और गरीबी में जिंदगी काटोगी तो अल्लाह के घर सारी औरतों की सरदार तुम्हें मुकर्रर किया गया, तुम हमेशा सरदार रहोगी। हजरत फातिमा ने फरमाया, हजरत फातिमा ने इस चीज को कबूल किया कि मेरे नबी, मेरे वालिद मोहतरम, मैं वही जिंदगी जीऊंगी जिस तरीके से आप जी रहे हो। मुझे ये फाके मंजूर है लेकिन दौलत मंजूर नहीं। लेकिन आज के दौर में लोगों का कहना है कि सूद बिना काम नहीं चलता, इसी की मदद करेंगे तो उसको ये चीज वो पहले रखी जाएगी। आजकल करीब करीब सब जगह हो रहा है, मुनाफा डबल लें दुकान पे, उसके बिना काम नहीं चलता, पोसाता नहीं है। इसके अलावा कई दफे ऐसा देखा जाता है कि 1 रुपए की चीज को 3 में दे दिया जाता है और कसमें खा खा कर दी जाती। दरगाहों की तरफ हाथ कर करके लोग सामान बेचते हैं। हमारे सामने की बातें हैं, बाबा की तरफ बात करके कह रहा हूँ, मैं ख्वाजा फखर की नगरी में रहता हूँ, सज्जादा है गरीब नवाज चिश्ती संजली अजमेरी, उधर हाथ कर करके यूं कहते हैं आपको, तो बाबा की तरफ बात करके कहता हूँ चीज मेरी इतनी की पड़ी, और खुलासा है वो चीज इतनी महंगी नहीं। देने वाला भी जानता है, लेने वाला भी जानता है। लेकिन देखिए मेरे नबी की उम्मत, आज मेरे नबी की उम्मत में कैसे कैसे लोग हो गए, कैसे कैसे दौर मेरे नबी की उम्मत के अंदर पीछे चल रहे हैं। क्या मेरे नबी ने इसी दिन के लिए अल्लाह से दुआ मांगी थी और रोए थे? क्या इसी दिन के लिए उन्होंने फाके की जिंदगी को अपनाया था कि पीछे मेरी उम्मत में ऐसे लोग आएंगे, ऐसी बेटियां आएंगी,
جو اپنے وجود کا اپنی عزت کا سودا کرے گی، ایسے اپنے وجود کا اپنی عزت کا سودا کرنے والے لوگ امت میں ہوں گے۔ کیا میرے نبی نے اسی دن کے لیے فاقے کیے تھے؟ کیا اسی دن کے لیے اپنی تکلیفوں کو جھیلا تھا، پتھر کھائے تھے؟ میرے بھائیوں سمجھو، باریکی سمجھو، اس نیو کو سمجھو، وہ جو نیو تھی امت کی، اس نیو کو سمجھو، اس نیو کی جو سنت تھی ان کو فالو آؤٹ کرو۔ اس طریقے سے انہوں نے مطلب پیچھے سنت کو رکھتے ہوئے اسلام کو ایک انداز سے قائم رکھا، پیچھے لوگوں نے اسلام کو اپنایا، چلتے رہے، مانتے رہے، سنتے رہے، لیکن آج تبدیلیاں ہو رہی، بدلاؤ، اتنے بدلاؤ ڈالے جا رہے ہیں، قسمیں کھا کھا کے مال بیچا جاتا ہے، پیسے ادھار لے کر کے لوگ ادھار تو لیتے ہیں اور حساب دوسرا بتا ڈالتے ہیں۔ کیا میرے نبی نے اسی دن کے لیے یہ پیچھے امتیوں کے لیے بھوکے رہے تھے؟ کیا وہ پریشان ہوئے تھے؟ انہوں نے اللہ سے اپنے بیٹوں کو زندہ کرنے کی دعا نہیں مانگی، اس غریبی کو مٹانے کی دعا نہیں مانگی، خود کی زندگی کے لیے چاہتے تھے؟ جب جبرائیل امین آئے تو چاہتے تو اپنی عمر بڑھا سکتے تھے، آج تک حیات ہوتے آگا حضور، انہوں نے نہیں لیا، انہوں نے ایک ہی دعا رکھی، میری امت، میری امت، میری امت، یا رب العالمین عزت، میری امت، یا رب العالمین، یا رب العالمین، میری امت، میری امت، میری امت۔ کیا اس امت کے لیے؟ میرے بھائیوں سمجھو، اپنے آپ ان کے سامنے کھڑے ہونے کے لائق بڑھو، بھی موقع ہے، توبہ کرو، اپنے گناہوں سے توبہ کرو، اپنی غلطیوں سے توبہ کرو، ورنہ وقت نکل جائے گا اور بات ہمیشہ کے لیے مہر لگ کر یہ قائم ہو جائے گی۔ اس لیے ایسی باتوں کو قائم نہ ہونے دیں، خیال رکھیں۔ میری گزارش ہے آپ سے، دل سے گزارش ہے، اس کو شیئر کریں، جتنی ہو سکے جتنی شیئر کریں۔ دعائے خیر میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔